वीडियो देखने वाले और सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे माता यशोधरा यानी भद्दा कच्चाना इनके बारे में। 8 दिवसाहं पश्चिमो वत्तति भवो। यशोधरा। मैं आज 78 वर्ष की हूँ। यह मेरा अंतिम जन्म है। यशोधरा यानी भद्दा कच्चाना थेरी। प्राचीन बौद्ध ग्रंथों में बोधिसत्व सिद्धार्थ गौतम की पत्नी यशोधरा का वर्णन राहुल माता अथवा गौतमी पत्नी के रूप में आया है। उनका एक नाम भद्दा कच्चाना भद्रा कत्यायना भी था, किंतु यशोधरा नाम से अधिक जानी जाती रही है। वैसे लगता है कि भद्दा कच्चाना नाम ही सबसे उपयुक्त है। यह नाम उनकी सुवर्ण जैसी देदीप्यमान काया के कारण पड़ा है। यशोधरा कोलियराज दंडपाणि नाम से प्रसिद्ध कोली की पुत्री थी। उनका रामग्राम नामक देश पर शासन था, जो कपिलवस्तु के निकट के किसी निगम में रहते थे। यशोधरा का विवाह बोधिसत्व सिद्धार्थ गौतम के साथ हुआ था। उनको राहुल नाम का एक पुत्र हुआ। बोधिसत्व सिद्धार्थ गौतम ने 29 वर्ष की आयु में महाभिनिष्क्रमण किया और 6 साल तक कठिन तपस्या करने के बाद वैशाख पूर्णिमा की रात को निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष तले उर्वेला में सम्यक संबोधि प्राप्त हुई और बुद्ध कहलाए। उस समय बुद्ध की आयु 35 साल थी। सम्यक संबुद्ध ने 45 साल धम्म उपदेश देकर हजारों लोगों को दुख मुक्ति का कल्याणकारी मार्ग दिखलाया। बुद्ध के उपदेश सुनकर कपिलवस्तु की शाक्य नारियां महाप्रजापति के साथ प्रवज्जित होने के लिए वैशाली नगर आई। भगवान के उपस्थक बनते आनंद के आग्रह से तथागत ने स्त्रियों को धम्म में प्रवज्जित किया और भिक्षुणी संघ की स्थापना हुई। प्रवज्जित होने वाली शाक्य कुलीन नारियों में यशोधरा भी शामिल थी। भिक्षुणी होने के पश्चात कठिन तपस्या तथा शील पालन करते हुए महाभिज्ञा प्राप्त की। तथागत बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं, मेरी महाभिज्ञा प्राप्त भिक्षुणी श्राविकाओं में भद्दा कच्चाना अग्र थी। उपादान ग्रंथ के अनुसार राहुल माता थेरी भद्दा कच्चाना का परिनिर्वाण 78 वर्ष की आयु में अर्थात भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण से वर्ष पूर्व हुआ था। यशोधरा और तथागत की अंतिम भेंट की घटना अपने मन मस्तिष्क में भावुकता उत्पन्न करती है। मृत्यु से पहले महाप्रजापति और यशोधरा को तथागत से भेंट करने का अवसर प्राप्त हुआ था। यह उनकी अंतिम भेंट थी। पहले महाप्रजापति गई और जाकर तथागत की पूजा वंदन की। वह तथागत की ऋणी थी, क्योंकि तथागत ने उसे सद्धम्म का पान कराया था। उसके आध्यात्म शरीर ने तथागत के माध्यम से जन्म ग्रहण किया था। तथागत की सहायता से उसने संसार सागर को पार किया था। यह गौरव की बात थी कि महाप्रजापति बुद्ध जननी के रूप में जानी गई। महाप्रजापति ने कहा, अब मैं इस देह का त्याग कर मृत्यु को प्राप्त होना चाहती हूँ। दुख का अंत करने वाले भगवान, मुझे इसकी अनुमति दे। बाद में यशोधरा ने कहा, अब वह 78 वर्ष की हो गई है। तथागत ने कहा, यह उनका 80वां वर्ष है। यशोधरा, आज की रात ही उसे मृत्यु को प्राप्त होना है। महाप्रजापति की अपेक्षा यशोधरा का स्वर अधिक संयत था। उसने तथागत से मरने की अनुमति नहीं मांगी और न उनसे उनकी शरण ग्रहण की। इसके विपरीत उसने तथागत से कहा, मैं अपनी शरण आप हूँ। उसने जीवन के सभी विकारों को नष्ट करके विजय प्राप्त कर ली थी। वह अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए इसलिए आई थी, क्योंकि तथागत ने उसे रास्ता दिखाया था और धम्म बल प्रदान किया था। यशोधरा अपने महान पति सिद्धार्थ गौतम की सच्ची अनुगामिनी थी। महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध की करुणामयी पावन जीवन गाथा के साथ यशोधरा की अमर जीवन गाथा युग युग तक श्रद्धापूर्वक आदर के साथ याद रहेगी।
जय भीम, नमो बुद्धाय।